हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और देखिए, आप लोगों में से ढेर सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आखिर ये जनरल वाउचर जो होता है, जनरल एंट्री जो हम क्यों करते हैं, इसका ज़रूरत कब पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। तो दोस्तों चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ एकदम एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद और किसी वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर जनरल एंट्री हम करते क्यों हैं और कब करना होता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, अब टैली में चीज़ को लाइव सीखते हैं। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे वाउचर्स में लेके आता हूँ एंड सिंपली एक सेल्स का एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं Alt+C से, ढोलू इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्योंकि हमारा कस्टमर है, इसके लिए इसको क्या करेंगे, हमने रखा है इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर। एंड जो बाकी डिटेल इसका है, जैसे कि एड्रेस वगैरह, रजिस्टर नंबर वगैरह, आप लोग उसको फिल कर लीजिए, मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली ऐसे सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी चाहे तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे सेल्स लेयर को हमने सिलेक्ट करा और यहाँ से सपोज हमने एक आइटम ले लिया यहाँ पे प्लाईवुड। ठीक है, हमने इसको ले लिया 50 स्क्वायर फीट एंड इसको हमने क्या करा, इस रेट से इसको हमने सेल करा एंड यहाँ पे टैक्स को भी अप्लाई कर दिया हुआ है, CGST एंड SGST यहाँ पे हमने इसको लगा के इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका टोटल जो इन्वॉइस वैल्यू कितना हो गया, 34,220 रुपीज़। इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया और इस बिल को हमने क्या किया, अपने कस्टमर को दे दिया। ठीक है, हमने इतना काम करा। उसके बाद से उस कस्टमर ने क्या किया, हमें जो दिया उसने 34,000 रुपीज़ दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। ठीक है, कौन सा बैंक में हमें डेबिट हुआ, तो हमारा HDFC बैंक में डेबिट हुआ है। और किसने दिया, तो ढोलू ने दिया हमें। कितना दिया, 34,000 उसने हमें दिया। ठीक है, उसने हमें 34,000 दे दिया, हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर शो हो रहा है 220 रुपीज़, यानी कि ये 220 रुपीज़ ढोलू ने हमें नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, उसने बोला कि ठीक है रखिए ना, इतने से डिस्काउंट मांग के चलिए। फिर ऐसा बहुत बार होता है कि कोई कितने सारे कस्टमर होते हैं जो हमें ये कुछ रुपए, 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये इस तरह से नहीं देते हैं वो लोग। तो आखिर हम लोग इस अमाउंट का क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसने बोल दिया है कि ठीक है इतने रुपये में ही हमारा अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब मुझे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा जहां पर इस अमाउंट को, यानी कि जो कस्टमर है, इस कस्टमर का लेजर का या बैलेंस को जीरो कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगा, वो चीज़ पॉसिबल होगा जनरल एंट्री के थ्रू से। बाकी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस अमाउंट को यहाँ पे जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक जनरल एंट्री पास करना है जहाँ पे हमें एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सिंपली समझिए, जनरल जो हमारा वाउचर होता है उसका काम ही है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी पार्टी का वैल्यू को एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है। चलिए इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, फिर आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। पहले इसको सेव कर लेते हैं, इस रिसिप्ट को सेव कर दिया हमने। अब पास करेंगे जनरल एंट्री, जहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका बैलेंस को जीरो कर देंगे। तो बैलेंस को जीरो करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा जनरल एंट्री। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, डिस्काउंट गिवन टू ढोलू इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि हमने ढोलू को डिस्काउंट दे दिया। तो हमारा अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा क्या हो, एक्सपेंस एक तरह से लॉस हो गया ना, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस हो गया तो डेबिट करेंगे हम अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट गिवन नाम से लेजर, जो कि हमारे पास नहीं है ऑलरेडी। तो Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट गिवन, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए खर्चा हो गया ना, इसके लिए इसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड सिंपली इसको यहाँ पे GST से कोई मतलब नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे GST को। एंड सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, कितना रुपये का हमने इसका डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 324 आई थिंक था। एक बार डबल चेक कर लेंगे। क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, तो ढोलू को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 100, यानी कि कुछ अमाउंट डिफरेंस हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना था इसका, 224 था। 24 क्रेडिट देना है बोले तो 228 200। एक बार के लिए आप जीरो कर देंगे, इस इंटू एक बार स्केप करके बाहर आते हैं। या फिर देखिए, आप सिंपली यहीं से भी एक काम कर सकते हैं। आपको यहाँ गो टू में आ जाना है। गो टू में आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना लेजर वाउचर में, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है ढोलू एंटरप्राइजेस, एंटर करेंगे। देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है, 220 रुपीज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इस जगह पे यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट रहने देंगे। यहाँ पर आपको लिख देंगे 220 रुपीज़। ठीक है,
तो देखेंगे इसके जो ढोलू का जो लेजर है वो 0 हो जाएगा इससे, ठीक है। एंड इसको सिंपली आपको यहाँ पे सेव कर देंगे एंटर करते हुए। और अब चाहे तो नरेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि हमने यहाँ से ऑलरेडी मालूम चल रहा है कि उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है, बट फिर भी चाहे तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख के आपको इसको सेव कर देना है। तो देखा आपने, ये होता है एडजस्टमेंट एंट्री, जहाँ पे हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करा, जहाँ पर हमने क्या किया, ढोलू एंटरप्राइजेस को एक तरह से डिस्काउंट दे दिया एंड उसका लेजर को 0 कर दिया, बुक्स में हमने शो कर दिया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ, स्किप करके गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। देखिए जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, राइट। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त का सैलरी कब देंगे, सितंबर में देंगे। वैसे सितंबर का सैलरी कब देंगे, अक्टूबर में देंगे, राइट। तो सपोज मान के चलिए अभी चल रहा है हमारा अगस्त का महीना, तो हम लोग जो एम्प्लॉयज़ को कौन सा देंगे, एम्प्लॉय को देंगे हम अपना जुलाई का जो मंथ है उसका सैलरी कब देंगे, अगस्त में देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जुलाई में क्या करना पड़ता है, पहले बुक्स में शो करना पड़ता है। देखिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट का बात करें या फिर सैलरी की बात करें, तो हमें उसको शो करना पड़ता है यहाँ पे, ताकि हमें अपने एक्सपेंस में शो करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है। कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। स्केप करके पीछे आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात, अभी हम रेंट का बुक करने वाले हैं, यहाँ पे चलिए सैलरी का पहले बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो सैलरी का जैसे मैंने बताया अभी आपको कि हम जुलाई का सैलरी अगस्त में देंगे, तो हम पहले जुलाई में डेट को चेंज करेंगे यहाँ पे, जुलाई महीने में, ठीक है। जुलाई का 31 या फिर जो भी उसका उस मंथ का लास्ट डेट होता है, ठीक है। जैसे 31/7 लास्ट डेट था जुलाई का, ठीक है। तो उस डेट में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे यहाँ पे। जर्नल एंट्री क्यों पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पहले सैलरी को बुक करेंगे, ठीक है। सैलरी बुक करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक तरह से अपने एक्सपेंस को हम बुक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C से क्रिएट करेंगे सैलरी नाम से एक लेजर, एंटर करेंगे। इसको रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें जीएसटी को मतलब नहीं होता तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब सपोज दैट कि टोटल हम जो सैलरी, हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिसमें से एक का सैलरी 20,000, एक का सैलरी 20,000, एक का सैलरी 10,000 है, सपोज दैट, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारा कितना एक्सपेंस हो गया, टोटल हमारा हो गया एक्सपेंस 50,000 का, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट में उस आदमी का यहाँ पे नाम लिख देंगे, जैसे कि Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा कस्टमर है, कस्टमर का सिंपली हमारा एम्प्लॉय बोल सकते हैं, तो एम्प्लॉय को हम रख सकते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में, या फिर चाहे तो सन्ड्री डेटर्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख देना है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, या फिर इसको कर देंगे सन्ड्री डेटर, चलिए सन्ड्री डेटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको एंटर करते हुए इस तरह से, जीएसटी का मतलब नहीं होता, इसको अननोन कर देंगे एंड सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे, ओके। इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी है 20,000 रुपीज़, ओके। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे ऑन अकाउंट रखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे और कौन है, तो फिर से Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं प्रियांशु कुमार, इसको भी सन्ड्री डेटर्स रखते हुए सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए, यहाँ पे इसको, हालांकि देखिए इसको कंज्यूमर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सिंपली इसको सेव कर देंगे। इसका सैलरी है 20,000 रुपीज़ एंड यहाँ पे लास्ट और एक Alt+C से क्रिएट कर लेंगे अंकित कुमार, इसको भी रखेंगे यहाँ पे एंटर करते हुए, कंज्यूमर ले लेंगे इसको भी यहाँ से, इसका सैलरी 10,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक जर्नल एंट्री पास किया एंड यहाँ पे आपको लिख देना है, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन में, तो आपको यहाँ पे लिख देना है बीइंग सैलरी बुक्ड फॉर जुलाई मंथ, यानी कि हमने क्या करा, एक जर्नल एंट्री पास करा जहाँ पर हमने अपना जो सैलरी देना है एम्प्लॉयज़ को उसको हमने बुक किया। इससे मालूम चलेगा कि हमने यहाँ पे एक तरह से एक्सपेंसेस को बुक किया हुआ, देख सकते हैं। देखिए जिससे क्या हो, जब बैलेंस शीट बनता है या फिर जब हमारा ऑडिट होता है तो वहाँ पर हमें मालूम चलता है, गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं कि हमारा देखिए कंपनी का इतना सारा खर्चा है, तो कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा ना कि आपके पास कितने एक्सपेंसेस हुए आपके कंपनी में। तो इस तरह से हम एक्सपेंसेस को बुक करते हैं एंड गवर्नमेंट को इससे मालूम होता है, जो हमारा सी है, इसको ऑडिट करते हैं, तो वहाँ से हमें आगे फर्दर जो भी प्रोसेस होता है वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना होता है। ये देखिए यही सेम चीज़ हमें रेंट के लिए भी करना होता है, ठीक है। देखिए अभी हमने किसी को पेमेंट किया, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, हमने बस एक जर्नल एंट्री पास करा हुआ है। पेमेंट कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। इतना आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे, हमने जर्नल एंट्री पास कर दिया हुआ। अब इसका आगे प्रोसेस क्या होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब देखिए इसका सैलरी कब देंगे, सपोज इसका सैलरी हम लोग देते हैं 2 अगस्त को, तो डेट को चेंज कर लेंगे
एंड यहाँ पे 2 अगस्त ले लेंगे, ठीक है। 2 अगस्त सैलरी देंगे, वाउचर में चले आते हैं एंड यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे F5 पेमेंट में क्लिक करेंगे। अब कौन सा बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे अंकित को ले लेंगे। कितना देना है इसको देख सकते हैं, आ रहा क्रेडिट, मतलब मुझे अभी देना है इसको, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, एंटर करेंगे एंड यहाँ पे इसको सिंपल इस तरह से सेव कर देंगे। इसका बैलेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सैलरी पेड एंड यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस से आपको फिर से लेना है HDFC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और कौन है देख लेंगे, और कौन है, अंकित का हो गया, और यहाँ पे प्रियांशु कुमार, इसको देना 20,000 रुपीज़, एंटर करेंगे, एंटर आगे बढ़ जाएंगे। उस देखिए उसी तरह चाहे तो आप यहाँ पर भी देखिए एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको यहाँ पे पास नहीं करना है क्योंकि देखिए आपने सेपरेट पेमेंट किया हुआ है, तो आपको सेपरेट एंट्री भी करना है। एक ही जगह एक ही एंट्री पास नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहीं पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर और कौन है, तो यहाँ पर और एक है यशोदा नाम से, तो वो लोग क्या करते हैं यहीं पर सिलेक्ट करके अमाउंट को फिल कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत जैसे कि देखिए आपने 20,000 का पेमेंट किया तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट आएगा वहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ ही शो होगा, तो बैलेंस आपका मैच कराने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए आपको एक एंट्री में एक ही बार पास करना है, ठीक है। आपको एक ही में 2 एम्प्लॉय का सैलरी पेमेंट का पास नहीं करना कभी भी, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सैलरी पेड एंड सिंपल इसको सेव कर देंगे। उसी तरह से और क्या करना है आपको, लास्ट और एक है तो उसको भी पेमेंट कर देते हैं। बाकी आप यशोदा कुमारी का इनको पेमेंट कर देते हैं 20,000 रुपीज़ एंड सिंपल इसको भी यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट। इससे बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट में आ जाएंगे, Alt+F1 से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए शो होगा, आपके पास लाइबिलिटी के अंदर देखेंगे तो लाइबिलिटी में शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे Alt+F1 से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको शो होगा सैलरी के अंदर आपने खर्चा करा हुआ 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ से एक तरह से ये हो गया प्रॉपर एंट्री, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब देखिए सपोज हमें रेंट पेमेंट करना है, ठीक है, और कब रेंट पेमेंट कब का करना है, जुलाई महीने का करते हैं हम लोग अगस्त में, ठीक है। तो जुलाई का वो उसके लिए आपको पहले बुक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेंट को बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर डेट को चेंज करते हैं, फिर से ले लेंगे 31/7, फिर से आ जाएंगे वाउचर्स में, रेंट को बुक कर रहे हैं तो कौन सा एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रेंट नाम से लेजर हमारे पास नहीं है तो Alt+C से फिर क्रिएट करेंगे रेंट एंड इसको रखेंगे फिर से अगेन एक्सपेंसेस हमारा है, इसके लिए रख देंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे GST से कोई मतलब नहीं होता तो GST नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। देखिए अगर आपको रेंट के केस में GST बिल मिलता है तो आपको यहाँ पर GST को एप्लीकेबल करना है, GST बिल नहीं मिलता है तब इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है, एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। अब सपोज हमारा मंथली रेंट कितना जाता है, मंथली रेंट सपोज दैट हमारा जाता है 44,000 रुपीज़, ठीक है। डेबिट कर दिया हमने क्योंकि अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमारा एक्सपेंस हो रहा है ना इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। एंड अब क्रेडिट क्या करेंगे, अब क्रेडिट देखिए हम पैसा दे किसको रहे। पहली बात देखिए आप लोग को थोड़ा TDS के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब भी किसी को हम रेंट देते हैं, ठीक है, कितना 2,40,000, कितना देंगे, महीने का नहीं साल का, ध्यान देंगे आप लोग ईयरली। अगर आप एक साल में किसी को भी 2,40,000 जो है उसको रेंट दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको TDS भी काटना है, प्रत्येक महीने काटना है TDS को, ठीक है। उससे अगर कम दे रहे हैं तो आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है, ये हमारा TDS का रूल कहता है, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे 44,000 का हम लोग उसको जो है एक महीने का रेंट दे रहे हैं तो तकरीबन इसका जो है लिमिट क्रॉस कर रहा है, जो इसका 2,40,000 का लिमिट उससे क्रॉस कर रहा है तो इसका TDS डिडक्शन होगा। TDS डिडक्शन कितना होगा, देखिए अगर सामने वाला पार्टी जिसको हम रेंट दे रहे हैं उसके पास अगर पैन नंबर है, ठीक है, तो उसका 10% TDS डिडक्ट करेंगे। अगर वो पैन कार्ड नंबर हमें यानी अपना पैन नंबर नहीं देता है वो हमें आदमी, तो उसका हम 20% TDS डिडक्ट करेंगे, समझ गए। अगर वो हमें अपना पैन कार्ड प्रोवाइड कराता है जिससे देखिए गवर्नमेंट को ये मालूम चलेगा कि सामने वाला बंदा कौन है, उसका अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, पैन नंबर के थ्रू देखिए हर चीज़ गवर्नमेंट मालूम कर लेती है, ठीक है, कि उसका अकाउंट कौन कौन से बैंक में है। तो इसलिए पैन नंबर हमेशा लिया जाता है। तो अगर सामने वाला पार्टी हमें पैन नंबर देता है तो उसका 10% TDS डिडक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे उस पार्टी ने हमें जो है पैन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और हम किसको रेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं
मिसेस मीला देवी, ठीक है। अब ये कौन है, तो ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं हमारा लाइबिलिटी है, हमको इनको देना है रेंट का पेमेंट, मतलब हमारा एक तरह से सप्लायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर में इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखेंगे। एंटर करते हुए सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे एंड यहाँ पे इसको कर देंगे अननोन, ठीक है। इसका लेजर आप क्रिएट इस तरह से कर लेंगे। तो सिंपली आप चाहे तो अगर आपको नहीं कैलकुलेशन करना आता है तो सिंपली देखिए आप यहाँ पे क्या करें, यहीं पे रहते हुए आपको Alt+C करना है तो आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली देखिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है 44,000 रुपीज़ इंटू इसका कितना पर 10%, सिंपली आपको 10 एंड परसेंट लिख देंगे यहाँ पे एंड एंटर जैसे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका जो है देख सकते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कि इसका कितना होगा 10%, 4,400 इसका TDS कटेगा, ठीक है। TDS कटेगा तो अभी TDS तो हम नहीं काट रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या TDS नहीं काट रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे इस अमाउंट को लिखेंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपीज़, राइट। एंड यहाँ पे फिर से ऑन अकाउंट रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे एंड फिर से क्रेडिट करेंगे, इसका TDS डिडक्ट हुआ ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक नया लेजर फिर से क्रिएट करेंगे TDS नाम से, Alt+C से TDS एंड एंटर करेंगे। इसको रखना है आपको अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे चाहे तो इसको करंट लाइबिलिटी में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अदर्स ले लेंगे एंड सिंपली आपको इसमें इस तरह से इसको लेजर को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इसका 4,400, यहाँ 400 कम होगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो है बैलेंस थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेटर में 44,000 माइनस 4,400 एंटर करेंगे 39,600, आपको यहाँ पे लिखना है 39,600, ठीक है। तो यानी कि हम जो है इनको एंटर कर आगे बढ़ेंगे, पहले देखिए, तो यानी कि हम जो है इनको कितना रेंट देंगे, जो हमारा लैंडलॉर्ड है जिसका हम रेंट देंगे उनको हम देंगे इतना रुपीज़ का रेंट, ठीक है। एंड बाकी का पैसा क्या होगा, तो बाकी का पैसा हम TDS में गवर्नमेंट को जमा कर देंगे एज अ TDS, पहले तो यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे एंड इस अमाउंट को हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे, यानी कि इनडायरेक्टली हमारे पास खर्चा तो इतना का ही हो रहा है, ठीक है। यही बात बस इतना हो रहा है कि यहाँ पर हम इतना रुपीज़ दे रहे हैं एंड गवर्नमेंट को हम इतना रुपीज़ दे रहे हैं। एंड सिंपली आपको यहाँ पे नरेशन में चाहे तो लिख सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फिर भी लिख देंगे यहाँ पे बिंग रेंट बुक्ड फॉर जुलाई मंथ एंड सिंपली इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो हमने क्या करा, एक जनरल एंट्री पास कर दिया, यानी कि हमने अपना जो रेंट का एक्सपेंसेस है उसको हमने बुक कर दिया हुआ, ठीक है। अब इसका पेमेंट कैसे करें चलिए वो देखते हैं। स्केप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब इसका पेमेंट कब कर रहे हैं, सपोज हम 2 तारीख को 2 अगस्त में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट को फिर से चेंज करेंगे, 2 अगस्त ले लेंगे, फिर से वाउचर्स में आ जाएंगे एंड यहाँ पे फिर से पेमेंट कर रहे हैं तो F5 पेमेंट में आ जाएंगे। फिर से HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे अपना एंड यहाँ पे किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो मिसेस मीला देवी को हम पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले कितना करना है 39,600 रुपीज़ एंड यहाँ पे सिंपली एंटर करते हुए यहाँ पे लिख देंगे रेंट पेड एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। उसी तरीके से जब TDS का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर फिर से HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे TDS को ले लेंगे एंड यहाँ पे भी इसको अमाउंट को फिल करते हुए इसको यहाँ पे लिख देंगे एंड सिंपली यहाँ पे लिख देंगे फॉर TDS ऑन रेंट, ठीक है। इससे मालूम चलेगा कि हमने ये रेंट पेमेंट क्यों किया हुआ है, तो ये हमने रेंट के लिए किया हुआ है, ठीक है। एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये था एक डिटेल वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर ये जनरल एंट्री क्या होता है, कब करना होता है, क्यों करना होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कुछ भी और भी सवाल है जनरल एंट्री के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवाल का आपको जवाब दे सकूं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा कमेंट एंड प्यारा सा लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को आते देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद।